प्रेरक तत्व का समूहन। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, ये लिखेंगे कॉम्बिनेशन टेंस। ठीक है, इसका क्या होगा देखो, जे अपने पास, ठीक, पहला, दूसरा जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तीसरा जोड़ देंगे। ठीक, बिल्कुल प्रतिरोध की भांति होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रतिरोध की सेम है, प्रतिरोध की तरह। ठीक है, ठीक। इसे कहाँ से प्रस्तुत करता हमने, L1 और L2 और L3। ठीक है, इसमें भी क्या होगी, अपनी धारा कैसी जाएगी, समान होगी और वोल्टेज अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक होगी अपनी I1, जो हो जाएगी I2, धारा सब में समान। ठीक है, I और I, यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग, V1 V2 और V3। ठीक है, इसका जो होगा अपना समान पहला प्रेरक तत्व का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से। ठीक है, वो तो है ही, जैसे कॉम्बिनेशन उसमें वैसे ही इसमें। अब क्या करेंगे इसमें, इसका होता है हमारा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, किसके लिए, ये जो श्रेणी के लिए। ठीक है, श्रेणी के लिए हो गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका प्रेरक तत्व महत्तम से भी क्या होता है, महत्तम से भी महत्तम होता है। इसका फार्मूला अपने पास क्या होगा, L बराबर एप्सिलॉन नॉट वो N स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 0 एप्सिलॉन नॉट R डॉट A अपान L, स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l। ठीक, अब हमारा पूछेगा क्या, मेनली प्रेरक तत्व का समूहन, ये प्रेरक तत्व का फार्मूला भी है। ठीक है, L बराबर N स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 0 एप्सिलॉन नॉट R डॉट A अपान L। ठीक है, जहाँ L बराबर क्या है, L बराबर क्या है, प्रेरक तत्व है। ठीक है, और लिखेंगे N बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो लपेटे हैं इसमें जो फेरों की संख्या होती है। ठीक है, जो लपेटे लगाता हमने, जो लपेटे लगे हुए हैं जाके क्या होती है, संख्या, यानी कि लपेटों की तो की क्या है, संख्या है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट 0 बराबर, देखो 0 मतलब क्या है, एक होगी देखो अपने निर्वात, एक नाम किससे आएगा, निर्वात से, और एक आएगा हमारा सापेक्ष। ठीक है, एक आएगा निर्वात की वैद्युशीलता, एक हुई निर्वात की वैद्युशीलता, एक होगी सापेक्ष की वैद्युशीलता। ठीक है, तो हमारा निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात क्या होता है हमारा, निर्वात होता है वहाँ जहाँ पर कोई भी चीज़, हवा वायु कुछ सब कुछ क्या हो, जीरो, सब कुछ क्या हो, जीरो। तो हमारा जीरो किस में है, हमारा एप्सिलॉन नॉट 0 में 0 है, एप्सिलॉन नॉट 0 में 0 है, और R में कुछ ना कुछ है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट 0 को जब हम दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता से। हर जगह जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट 0 होगा वहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता ही होगी, क्योंकि निर्वात का मतलब है 0, यानी 0 किस में, एप्सिलॉन नॉट में। इसमें एप्सिलॉन नॉट 0 है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट R आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, 0 किस में, इसमें, तो 0 वाला किसके साथ चला जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये हम पहचान बना लेंगे अपनी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और दूसरा फिर क्या हो जाए, सापेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, और जो बचा क्या हमारे पास, ए है, ए क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल, एरिया। ए बराबर क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल, ए बराबर क्षेत्रफल, और एल बराबर क्या, कुंडली की लंबाई। क्या हो जाएगी हमारी, कुंडली की लंबाई। ठीक है, स्मॉल एल है हमारे, क्या हो जाएगा, कुंडली की लंबाई, जो इसकी पूरी की पूरी क्या है, लंबाई। ठीक, कुंडली की लंबाई।
अब मेनली पूछेगा क्या प्रेरक तत्व निर्भर करता है, तो किस पर करता है, देखो हमारे किस पर करेगा, लिपेटों की संख्या पर, निर्वात की वैद्युशीलता पर, सापेक्ष की वैद्युशीलता पर, और किस पर, क्षेत्रफल पर, और कुंडली की लंबाई पर। जो भी ऑप्शन नहीं होगा उस पर नहीं करेगा, ठीक है। मेनली इन पर ही क्या करता है, प्रेरक तत्व निर्भर करता है। पूछेगा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी भाई इसमें है एफ नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो हैं यहाँ उन पर निर्भर करेगा। क्यों निर्भर करेगा, अगर मान लिया लपेटों की संख्या अगर बढ़ाएंगे हम, लपेटों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेरक तत्व का मान बढ़ जाएगा। ε0 या निर्वात की वैद्युशीलता का मान बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। सापेक्ष की वैद्युशीलता का मान बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यों घट जाएगा इसके बढ़ाने पर, क्योंकि क्या है, उल्टा है, अपोजिट में है, बटे में है, ठीक है। इसके तो ये हो जाएगा समानुपाती, और इसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अगर एल को अगर हमें बढ़ाने हैं, अगर प्रेरक तत्व को बढ़ाने हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, कम। बाकी इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के बढ़ने पर तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने पर घटेगा, और घटने पर बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या है कि पूछेगा लपेटों की संख्या पर बढ़ने, लपेटों की संख्या को बढ़ाने पर प्रेरक तत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिसका ही पूछेगा हम बता देंगे। एरिया को 2 गुना करा जाता है तो प्रेरक तत्व कितना हो जाएगा, 2 गुना। लपेटों की संख्या को 2 गुना करा जाता है तो ये 2 गुना करेगा, तो 2 की पावर 2 यानी 4। कैसे, जैसे एल बराबर है हमारे पास, कहेगा लपेटों की संख्या को क्या कर रहे हैं, 2 गुना। लपेटों की संख्या को, लपेटों की संख्या को कितना कर रहे हैं, 2 गुना, 2 गुना। तो कैसे कर रहे हैं, एन को 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर का जगह एल बराबर कितना, 2 का स्क्वायर, यानी कि एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। इस तरह से निकालते हैं अपने, ठीक है, सवाल को। तो ऑप्शन में होगा 2 गुना, 4 गुना, 1 गुना, 0। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो अपने लगा देंगे क्लियर करके, ठीक है। अगर हमारे पास पूछेगा ε0 की वैल्यू हम 0 करते हैं तो प्रेरक तत्व कितना हो जाएगा, 0। जैसा जैसा ये होगा वैसी वैसी ये भांति काम करेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर ये 4 गुना बढ़ेगा, ये 4 गुना बढ़ेगा, तो ये 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है। तो हमारे प्रेरक तत्व किस किस पर निर्भर करता है, लपेटों की संख्या पर, निर्वात की वैद्युशीलता पर, सापेक्ष की वैद्युशीलता पर, क्षेत्रफल पर, कुंडली की लंबाई पर। मेनली यहीं से पूछेगा लपेटों की संख्या को बढ़ाने पर प्रेरक तत्व का मान बढ़ता है कि घटता है, या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। देखो हमेशा ये कहाँ रहेगा, क्षेत्रफल कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर। एन स्क्वायर ε0 के साथ ε0r दोनों साथ साथ, एन स्क्वायर ऊपर, बटे में क्या ज़्यादा लगाएगा, 1 एल इधर है तो 1 एल नीचे, यानी कि ये वाली कुंडली की लंबाई वाला एल नीचे, और L4 क्या है, ये प्रेरक तत्व है, ठीक है। फार्मूला याद हो जाएगा, नहीं हो गया, नहीं ठीक, काम खत्म। ये हमारा प्रेरक तत्व का हो गया, ठीक है। इसका प्रेरक तत्व महत्तम से भी महत्तम होता है। ये हो गया प्रेरक तत्व का सम्मोहन श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी में हो गया सम्मोहन, ठीक है। अब समांतर में सम्मोहन क्या होगा, समांतर में सम्मोहन देखेंगे हम, ठीक। मिटा दूं, समांतर क्रम सम्मोहन, ठीक है, प्रेरक तत्व का, ठीक। पहला प्रेरक तत्व, दूसरा प्रेरक, ठीक है, और तीसरा प्रेरक। जैसे हमारे प्रतिरोध जुड़े थे वैसे जुड़ जाएंगे सेम, ठीक है। पहले सिरे सब एक साथ, और दूसरे सिरे सब एक साथ, ठीक है, सब एक साथ, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, L बराबर, इसका फार्मूला भी उसकी तरह होगा, 1/L बराबर 1/L1, क्या हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 प्लस डॉट 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 जहाँ तक अपने हों, ठीक है। फार्मूला इसका मेनली याद रखना है बस, ठीक। बाकी का ये हमारे पास क्या है, L1, ये L2 और ये
L3। ठीक, बाकी का जो उसमें प्रतिरोध में लगा है वही चीज़ इसमें वैसी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आ जाएगा समझ में। मेनली फार्मूला याद रखना, 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4 प्लस प्लस डॉट डॉट, जितने भी हों सबको क्या करना है, इसी क्रम में जोड़ देना। ठीक है, अब आ जाएंगे अपने संधारित्र का सम्मोहन। ठीक, संधारित्र का सम्मोहन देखेंगे। संधारित्र का सम्मोहन। ठीक है, संधारित्र का सम्मोहन हो गया। ठीक, संधारित्र का सम्मोहन देखो कैसे होगा। श्रेणी क्रम सम्मोहन कितने प्रकार का होता है? श्रेणी का 2 प्रकार का। सम्मोहन कितने प्रकार? सम्मोहन सभी का 2 प्रकार का है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कैसा हो जाएगा हमारे पास? श्रेणी क्रम सम्मोहन, श्रेणी क्रम सम्मोहन। नंबर 2 समांतर क्रम सम्मोहन। ठीक है, तो अपने देखेंगे श्रेणी क्रम सम्मोहन कैसे होगा। ठीक है, नंबर 1 डालेंगे श्रेणी क्रम सम्मोहन। ठीक है, श्रेणी क्रम सम्मोहन जब करेंगे तो हमारे पास C एक कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, तीसरा कैपेसिटर हो गया, जोड़ देंगे एक बैटरी से। ठीक, प्लस माइनस। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में सम्मोहन में क्या होगा हमारे पास? श्रेणी क्रम में सम्मोहन में C बराबर क्या होता है अपने पास? C बराबर होता है C बराबर Q/B। ठीक है, यानी कि C बराबर कर सकते हैं, C बराबर होता है हमारा Q बराबर होता है, Q बराबर कर सकते हैं CB। Q बराबर क्या कर सकते हैं? CB। ठीक है, Q बराबर C होता है, Q बराबर CB हो जाएगा। ठीक है, यानी C बराबर क्या होता है? Q/B। यानी कि धारिता जो होती है किसके? C व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? 1/B। अगर हमारे यहाँ पर करना है C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा? B2/B1। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास बन के आता है। ठीक है, इससे क्योंकि धारिता जो होती है वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वोल्टेज क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? वोल्टेज के। C सब व्युत्क्रमानुपाती 1/B के। ठीक है, C1/C2 बराबर B2/B1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ पर क्या है? C1, यहाँ पर C2 और ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से इसका फार्मूला हमारा क्या निकलता है? C का मान निकलता है कहाँ में? श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी में निकलता है। होता क्या है, जो फार्मूला हमारा प्रेरक तत्व में उसमें समांतर में चल जाता है, वो इसका क्या में चलने लगता है? श्रेणी में। उसमें समांतर में जाके बट्टा में आ रहा था फार्मूला। ठीक है, इसमें श्रेणी में आगे बट्टे में आ गया फार्मूला। ठीक है, और समांतर में क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल रूल में चल जाएगा। उसका मतलब फार्मूला क्या उल्टा है। ठीक है, बाकी का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और क्या हो जाएगा? इसमें क्या होती है? धारा क्या होती है? इसमें धारा समान और वोल्टेज अलग। ठीक है, आगे समझ में? ये हो गया श्रेणी क्रम सम्मोहन। हमें फार्मूला मेनली याद रखना, B/1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। न्यूमेरिकल में आगे आके हमें क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, सहायता करेंगे हमारे पास। ठीक है, इसको अलग याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समांतर क्रम सम्मोहन देखेंगे। समझ में आई खूब? मेनली है कुछ नहीं, बस फार्मूला का मेनली क्या देखना है? फार्मूला देखनी है। ठीक है, बाकी के जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक,
फार्मूला याद रहे कि समांतर का मतलब समांतर का पता चली, श्रेणी का फार्मूला समांतर में लगाया पड़े, समांतर का श्रेणी में, तो मामला क्या हो जाएगा अपना गड़बड़। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध का और प्रेरक तत्व मैंने एक साथ लिखवा दिए, दोनों सेम है। ठीक है, और कैपेसिटर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे फार्मूला। जो उसमें समांतर में जो काम हो रहा था वो इसके श्रेणी में होने लगा, जो श्रेणी में होने लगेगा वो समांतर में। ठीक है, अब समांतर क्रम सम्मोहन है हमारा, समांतर क्रम सम्मोहन। ठीक है, समांतर क्रम सम्मोहन है। तो समांतर क्रम सम्मोहन देखो कैसा है। समांतर क्रम सम्मोहन में क्या करेंगे, एक सी, ठीक, दूसरा कैपेसिटर लगाया और 3 कैपेसिटर हमने लगा दिए। ठीक है, समांतर में लगा दिए। ठीक, ठीक है, लगा दी कैपेसिटर, तीनों लगा दिए हमने समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। ठीक, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। तो एक C बराबर इसका जो निकलेगा समांतर में C बराबर जो प्रतिरोध में था वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इतने भी C होंगे सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ठीक, ये आ गया हमारा समांतर में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वोल्टेज समान, वोल्टेज समान तथा धारा अलग अलग होती है। ठीक है, धारा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है, C बराबर इसका फार्मूला याद रखें, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी C होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और श्रेणी में क्या होंगे, 1/, में आ जाएंगे। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, प्रतिरोध का ध्यान रखना, ये इतना ध्यान रखना कि इसमें जो श्रेणी में होती है वो वोल्टेज क्या रहता है हमारा, असमान रहता है, धारा क्या रहती है, समान रहती है श्रेणी में। ठीक है, समांतर वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। अब उसके कुछ पॉइंट हैं कैपेसिटर के। ठीक है, कैपेसिटर के बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्लास भी कुछ लंबी हो गई, ऐसा तीनों एक साथ लिखने ज़रूरी थे ना, पता चली कोई कहीं है लिखोगे कोई कहीं है तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, अब अपने लिखेंगे कैपेसिटर का उपयोग, क्या लिखेंगे, संधारित्र का उपयोग। जो कैपेसिटर लगाते हैं वो लगाते कैसे हैं, ठीक है, उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे बस पॉइंट। ठीक, तो कैपेसिटर का उपयोग क्या करते हैं, देखो टेबल पंखा में लगाएंगे, टेबल पंखा या छत वाले पंखा में, छत पंखा में। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। ठीक, दूसरी जगह क्या करेंगे, फ्लोरेंस ट्यूब में, फ्लोरेंस ट्यूब में। ठीक है, और क्या होता है, देखो फ्लोरेंस ट्यूब में होता है, देखो एक जगह कहाँ होगा हमारे पास प्रयोग, देखो महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर अपने पास सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, एसी, अगर एसी की सिंगल फेज मोटर है और हमें उसे स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाएंगे। कहाँ में लगाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। ठीक है, लगाएंगे तो वो क्या करेगी, ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो कैपेसिटर लगाएंगे वो किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी में कि समांतर में। ठीक है, और अगर तुमने ये बता दी हाँ ऐसे में लगाएंगे तो फिर ये करेगा कैसा कार्य, तो करेंगे क्या, कैपेसिटर को जो मोटर में लगाएंगे सिंगल फेज मोटर में उसके कैसे क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्या लिखेंगे फिर, सिंगल फेज मोटर के, कहाँ है हमारे पास, सिंगल फेज मोटर के काय में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। कैसे, श्रेणी क्रम में, ध्यान रखने हमें। ठीक है, सिंगल फेज अगर मोटर है तो उसके कैसे लगाने, श्रेणी में लगाने हैं कैपेसिटर को। ठीक है, सिंगल फेज मोटर के श्रेणी क्रम में लगाने पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लगाने पर ये क्या करेगी, जो सिंगल फेज मोटर है वो उसका काम बदल देगी, 2 फेज में वो मोटर क्या हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी हमारी। लगाने पर सिंगल फेज को सिंगल फेज
सिंगल फेज मोटर के श्रेणी क्रम में लगाने पर सिंगल फेज मोटर को क्या बदल देता है, 2 फेज में क्या बदल देता है, 2 फेज मोटर में बदल देता है, मोटर में बदल देता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है, और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो कितने प्रकार के सवाल बनेंगे। अब कहेंगे सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने तो क्या करेंगे भाई, कुछ मत करो, कैपेसिटर को उठाओ, श्रेणी क्रम में लगा दो, ठीक है। मोटर क्या हो जाएगी, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। कैसे स्टार्ट हो जाएगी, सिंगल फेज क्या बन जाएगा, 2 फेज, सिंगल फेज क्या बन जाएगा अपने पास, 2 फेज बन जाएगा, और मोटर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या करते हैं, जो अपने सप्लाई लाइन है, ठीक है, जो एसी सप्लाई लाइन होती है, एसी सप्लाई लाइन होती हैं, सप्लाई लाइन, एसी सप्लाई लाइन का मतलब है जो अपने एसी सप्लाई लाइन बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं या छोटी लाइन है, ठीक है, जो भी लाइन है एसी सप्लाई लाइन का मतलब है, एसी मतलब क्या है, बड़े वोल्टेज को होंगी लाइन होंगी, ठीक है। तो एसी सप्लाई लाइन के कैसे क्रम में लगाएंगे इन्हें, समांतर क्रम में। कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। मोटर में श्रेणी क्रम में, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो क्या करेगी, उसके पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, शक्ति गुणांक का बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। एसी सप्लाई लाइन के कैसे लगाएंगे, के समांतर क्रम में, समांतर, याद रखना, समांतर क्रम में लगाया जाता है, लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, फैक्टर पावर का मतलब शक्ति, फैक्टर में गुणांक, यानी शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, क्या को, शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, क्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, जो अपने पीछे क्या कहते हैं 4-5 कैपेसिटर पड़े हैं उनमें से ही, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अब क्या है, फैक्ट्रियों में, ठीक है, फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार, जो भी पूरा लोड है, विद्युत भार का मतलब इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोड को सुधारने के लिए, क्या को, इलेक्ट्रिक लोड को सुधारने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लाइन में 100% फैक्ट्री में लगा हुआ वो कैपेसिटर, ठीक है, वहाँ पर बड़ी लाइन है तो बड़े कैपेसिटर लगे हुए होंगे, वो बात अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से एसी सप्लाई लाइन के समांतर क्रम में, याद रखना समांतर क्रम में, एसी सप्लाई लाइन के कैसे समांतर क्रम में, कहाँ में लगाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है, कहाँ में लगाएंगे, समांतर क्रम में। और सिंगल फेज मोटर के कहाँ में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, मोटर के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, ठीक है। वो क्या कर देती है, 1 फेज को 2 फेज में बदल देती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक। इसी प्रकार इसी सप्लाई लाइन के काम है समांतर क्रम में लगा देते हैं, इससे पावर फैक्टर में गए बढ़ाने के लिए, ठीक है। फैक्ट्रियों में संपूर्ण विद्युत भार इलेक्ट्रिक लोड को सुधारने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर को, किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छत पंखा में भी कैपेसिटर लगा हुआ होगा, छोटा है, रेफरेंस ट्यूब में, सिंगल फेज मोटर में, एसी सप्लाई लाइन में, समांतर क्रम में, सिंगल फेज मोटर में श्रेणी क्रम में, समांतर में किस में, सप्लाई लाइन में, एसी सप्लाई लाइन में कैसे, समांतर क्रम में, सप्लाई लाइन, एसी सप्लाई लाइन समांतर क्रम, सिंगल फेज मोटर श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में। और अफेक्टिव में संपूर्ण विद्युत भार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक लोड का क्या को सुधारने के लिए क्या का प्रयोग करें, कैपेसिटर को, ठीक है, क्या का प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर का, संपूर्ण इलेक्ट्रिक लोड को सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता हो और लगता है थोड़ी बहुत हमारे यहाँ हेल्प होती हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।